के राज को त्याग चले, तपसी बन बन को अवधि बिहारी, और संग में लक्ष्मण भ्रात चले हे जी प्राण प्रिया मिथिलेश कुमारी। जे दंडक कानन पावन करके, ये दंडक कानन पावन करके नैनन सो गति जाय निहारी। कर में धनु ले प्रण राम कियो, अब नेश्वरहीन करूं महिसारी। सज्जनों, ये प्रसंग सुन रहे आप लिली कैसेट के माध्यम से। लिली कैसेट सराफा बाजार करौली, गायक धवले राम मीना, पद मंडली लालराम का पुरा। अब आप सुनेंगे सूर्पणखा की अंतर कथा। यह एक मानस की चौपाई के ऊपर शुरू होती है और पुनः उसी चौपाई के ऊपर आके रुकती है। हाँ भैया, तैयारी करो। देखिए सज्जनों, क्या होता है, क्या हो रहा भैया? आप सभी लोग जानते हैं रामायण जी के अंदर प्रसंग आता है कि भगवान राम 12 वर्ष चित्रकूट पर निवास करने के बाद में चित्रकूट को छोड़कर जंगल में चले जाते हैं और दंडक वन में जाकर के एक पंचवटी नाव का आश्रम था, वहां भगवान लक्ष्मण और सीता सहित रहने लगे। सज्जनों, एक दिन वहां सूर्पणखा आती है और राम को देख करके सूर्पणखा कामांध हो जाती है और क्या कहती है भगवान राम से? क्या कह रही है भैया? आर तुम सम पुरुष मो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। सूर्पणखा कहती है तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है और मेरे समान कोई स्त्री नहीं है। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखें खोज लोक त्यों नहीं, तीनों लोकन में मेरे समान कोई पुरुष नहीं है। ये आप सभी जानते हैं कि भगवान राम के समान तो कोई पुरुष नहीं था, लेकिन सूर्पणखा के समान तो लंका में ही कई राक्षसियां थी। मानस पीयूष के अंदर प्रमाण मिलता है कि सीता जी को अशोक वाटिका में रावण ने रखा, उनके पैरे पर जिन राक्षसियों को रखा था वो सूर्पणखा से भी ज्यादा बुद्धिवान और मायावी थी। चंडोदरी, बिकटा, बिनता, अजय मुखा आदि नाम की जो राक्षसियां हैं, ये सूर्पणखा से भी चतुर थी। फिर भी ऐसा क्यों कहा? इसका मतलब यही है, अब आप आगे सुनेंगे। सुना दे भैया। देखो बापों के राज को त्याग चले, तपसी बन बन को अवध बिहारी। संगों में लक्ष्मण भ्रात चले और प्राण प्रिया मिथिलेश कुमारी। ये दंडक कानन पावन करके नैनन सो गति जाय निहारी। कर में धनु ले प्रण राम कियो, अवनिश्चरहीन करूं महिसारी। सज्जनों, दंडक वन में जाकर भगवान राम ने ऋषि मुनियों से पूछा ये सफेद पहाड़ किस चीज के नजर आ रहे? तो राक्षसों के बारे में, और ऋषि मुनियों ने भगवान राम को बताया कि निश्चर निकर सकल मुनि खाए, अस्थि समूह है प्रभु ही दिखलाए। महाराज, राक्षसों ने ऋषि मुनियों को खा लिया, उनकी हड्डियों के ढेर पड़े हैं। भगवान राम ने क्रोध करके धनुष बाण हाथ में लेकर के ये प्रण किया था कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से हीन कर दूंगा। इधर एक बार सूर्पणखा ने भी ऐसा ही प्रण किया था कैसा भैया? कि मैं भी लंका को राक्षसों से हीन करवा दूंगी। सज्जनों, इसलिए सूर्पणखा ने कहा कि तुम जैसा पुरुष मुझे कोई नहीं मिला, ऐसा प्रण करने वाला जैसा प्रण मैंने कर रखा है। ये सूर्पणखा ने प्रण कब किया था, ये प्रसंग आप सुनेंगे। अब ये रावण लंकिन संक बसयन, जीत लई विधि सृष्टि सारी।
अरे बहन सगी लघु सूपन खायति सुंदर मुनि मन मोहन हारी। ये तासुपति विदु जिनको 10 कंठ हत्यो विधुआ कर डारी। प्रण खेच कियो नहीं एक रहे लंका के बीच सुहागिन नारी। जब रावण ने शूर्पणखा के पति को मार दिया तो शूर्पणखा ने भी यही प्रण किया था कि मैं लंका में सभी राक्षसियों को मुझे से विधवा करवा दूंगी। ये प्रण कब किया, रावण ने शूर्पणखा के पति को कैसे मारा, ये आप अंतर कथा का प्रसंग है, ध्यान पूर्वक सुनिए। बताइए भैया। अब ये राम लखन सीता करें पंचवटी पे वास। शूर्पणखा एक दिन चली गई राम के पास। तो क्या कहती है भगवान राम से शूर्पणखा? क्या कह रही है भैया? हाँ रे डोलाई तीनों लोकन में को पायो छोरा जोड़ी को। जोड़ो आज मिलो भाईला छोरा छोरी को। डोलाई तीनों लोकन में को पायो छोरा जोड़ी को। जोड़ो आज मिलो भाईला छोरा छोरी को। डोलाई तीनों लोकन में को पायो छोरा जोड़ी को। जोड़ो आज मिलो भाईला छोरा छोरी को। शूर्पणखा क्या कहती है भगवान राम से पंचवटी पे जाकर? क्या कह रही है? अरे तुम समान कोई नर नहीं, तुमो समान नहीं नारे। भैया हाँ जी, तुम समान कोई नर नहीं, तुमो समान नहीं नारे। और घरवाली तो मैं बनूं से कोई तू बन जा भरतार। डोलाई तीनों लोकन में को पायो छोरा जोड़ी को। जोड़ो आज मिलो भाईला छोरा छोरी को। डोलाई तीनों लोकन में को पायो छोरा जोड़ी को। जोड़ो आज मिलो भाईला छोरा छोरी को। मैंने देखे तीनों लोक भवन 10 चारी। नहीं तुम समान नर मो समान कोई नारी। मैं बिना पुरस के डोलू मारी मारी। कोई पिया जिया नहीं बसो रही मैं क्वारी। मैंने यावन के बीच खबर सुन पाई। कर आस तुम्हारी पंचवटी पे आई। अरे मानो मेरी बात पड़े मत रघुबर शंका में। और कर ले मोह से भ्याव सासरो बन जाए लंका में। रे डोलाई तीनों लोकन में को पायो छोरा छोड़ी को। जोड़ो आज मिलो भाईला छोरा छोरी को। डोलाई तीनों लोकन में को पायो छोरा छोड़ी को। जोड़ो आज मिलो भाईला छोरा छोरी। देखिए सज्जनों, ये प्रसंग यहाँ रहता है और अब आगे चल के मोड़ चलता है अंतर कथा का। शूर्पणखा ने भगवान राम से कहा, नहीं तुम समान नर मो समान को नारी। मैंने देखे तीनों लोग भवन 10 चारी। तो राम के समान पुरुष तो नहीं था, लेकिन उसके समान स्त्री क्यों नहीं थी? क्योंकि उन्होंने दोनों ने एक ही प्रण कर रखा था। ऐसा प्रण करने वाला कोई पुरुष नहीं था। ये प्रण कब किया, ये ध्यान पूर्वक सुने। अब वीर समर विजयी सुबट रावण बसे निशंक। और गिर त्रिकूट ऊपर बनी तो सोने की गढ़लंक। सोने की गढ़लंक दान में शिव शंकर से पाई। और भाई थे वो 3 और थी 2 बहना माजाई। 10 कंदर और कुंभकर्ण ये दोनों भट अभिमानी थे। छोटे भाई राम नाम के भक्त विभीषण ज्ञानी थे। छोटी भगनी कुंभनसी शूर्पणखा बड़ी बताई। और लंक प्याले में रहती थी विदु जिनको भाई। सज्जनों, रावण विभीषण और कुंभकर्ण ये 3 भाई थे और इनके 2 बहन थी। बड़ी बहन शूर्पणखा और छोटी बहन कुंभनसी। शूर्पणखा का जन्म रावण से बाद में हुआ है और कुंभनसी का जन्म कुंभकर्ण से बाद में हुआ है।
शूर्पणखा विद्युजन राक्षस को भ्याई थी, जिसके वेदों में और भी अनेक नाम हैं पुराणों में। इनको जिभ्यासुर भी कहते हैं। इनकी 1 योजन लंबी जीभ बताई। और दूसरी कुंभनसी मधु दानव को भ्याई थी, जो राजा बलि का मंत्री था, सचिव था। देखिए आगे क्या होता है। जब रावण ने तपस्या करके और ब्रह्मा जी से अनन्य प्रकार के कठिन वरदान प्राप्त कर लिए ताकि मैं किसी से ना मरूं, कोई मुझे जीत ना सके, तब रावण को अभिमान हो गया और वो क्या करता है। क्या कह रहा भैया? अरे कर कठिन तपस्या ब्रह्मा से वर पाए, शिव को अपने सिर निज कर काट चढ़ाए। रावण ने शंकर भगवान को अपने मस्तक काट काट कर आहुति प्रदान कर दी थी। अच्छा। सोने की लंका समदर बीच सुहाती, रावण के 1 लख पूत 1.25 लाख नाती। शूर्पणखा को पति विद्युजन बुलवायो, रावण अपने जीजा से नो बतड़ायो। कैसे? मैं दिग्विजय कर आऊं करूं, मैं दिग्विजय कर आऊं करूं बस में सृष्टि सारी। अपने बहनोई जिभ्यासुर को बुलाया। शूर्पणखा के पति को रावण कहने लगा, जीजाजी तुम लंका की रखवाली करो और मैं अब सब तरह से बलवान और समर्थ हूं, अब मैं संसार पे विजय प्राप्त कर लूं। अरे मैं दिग्विजय कर आऊं करूं बस में सृष्टि सारी, और तू कर जो मेहमान मेरी लंका की रखवाली रे। डोलाई तीनों लोकन में को पायो, जोड़ा जोड़ी को जोड़ो आज मिलो पाए ना, जोड़ा जोड़ी को डोलाई तीनों लोकन में को पायो, जोड़ा जोड़ी को जोड़ो आज मिलो पाए ना, जोड़ा जोड़ी को। सज्जनों, आप रामचरित के माध्यम से जानते होंगे रामचरितमानस में 4 प्रकार के रावण हैं और 4 बार कल्पांतर कथा के हिसाब से 4 बार के त्रेता में ही 4 रावण अलग अलग हुए। आपने सुना है एक रावण इतना बलवान था जो ब्रह्म सृष्टि जह लग तनधारी और 10 मुख वशवर्ती नर नारी, ब्रह्मा की सृष्टि को बस में कर लिया था। दूसरे कल्प के रावण ऐसे हुए थे जो बाली ने उनको 6 महीना कांख में दबाया। तो इस तरह से कल्प भेद हरिचरित सुहाए, नाना भांत मुनिन सो गाए। एक कल्प का प्रसंग है ये। रावण अपनी सेना सजा करके और विश्व विजय के लिए चलता है। देखिए रावण किस तरह से तैयारी कर रहा है। बता दे भैया। अरे है बल विशाल काया कराल, द्रग लाल लाल 10 भाल काल, बस चले चाल द्रग पाल, हो तो बेहाल धरा धैला सीखावे। और सैन संग चतुरंग अंग में रण की उठत उमंग, जंग को साज सजावे। नई बात कोई शंका की और इत विद्युजन जीजा कर रहे रखवाड़ी लंका की, कर रहे वह 10 कंदर मन मानी। यहाँ विद्युजन के मन में आ गई ऐसी बेईमानी, रावण मर जावे तो लंका को मिल जावे मोकू राज, तो पे ध्वजा चढ़ाऊं जगदम्बे पूरो कर दे मेरो काज। सज्जनों क्या होता है, उधर रावण तो विश्व विजय कर रहा था। या रावण के जीजा ने सोचा विद्युजन ने कि पता नहीं रावण भात में कितना धन देगा या नहीं देगा, अच्छा मौका लगा है, रिश्तेदारी टूटे तो टूट जाने दो लेकिन मेरी तो तय कट जाएगी। रावण उधर विश्व विजय कर रहा है, लंका सोने की है, खुद अपने हाथ से मुझे लंका का मालिक बना के गया है। रावण ने भी तो लंका इसी तरह शंकर भगवान की बनाई हुई थी लेकिन दक्षिणाम प्राप्त कर ली, और साले से जीजा को अगर मिल जाए तो वो भी दक्षिणासी है, कोई खास बात नहीं है। विद्युजन विचार करने लगा कि इधर विश्व विजय की लड़ाई में कहीं रावण मर जाए तो लंका मुझे मिल जाए। और फिर इस तरह से लालच बढ़ता गया और विचार करने लगा, हे देवी मैया मैं तेरी पूजा करूं, तेरी सेवा करूं, अगर रावण को किसी प्रकार तू मरवाने में मुझे सक्षम कर दे, वहां नहीं मरे तो मैं यहां मार दूं। साधारण तरीका से तो मैं रावण से जीत नहीं सकता। विद्युजन के मन में लंका के प्रति इतना मोह हो गया, रावण को मारने के लिए प्रयत्न करने लगा। कैसे कर रहा हो भैया? अरे रावण मर जावे तो लंका को मिल जावे मोकू राज, तो पे ध्वजा चढ़ाऊं जगदम्बे पूरो कर दे मेरो काज।
ई रावण जिंदो नहीं आवे तो लंका मोकू मिल जावे। बोले नाथ जोर कर हाथ नवाऊं माथ के सारी बात तुम्हारे हाथ तेरो गुण गाऊं। अरि जय जगदम्बे अम्बे मैया तो शीश नवाऊं। ऐसो मन में करे विचार दऊं मैं 10 कंधर को मार। है ये निशाचरण की रीत करे नहीं कोई की परतीत। तोड़ नातेदारी की प्रीत बदल गई विद्यु जिनकी नीत। धरू में वाह देवी को ध्यान दियो रावण सुत को वरदान। बहुत बल पायो और मेघनाथ काली के बर से इंद्रजीत कहलायो। विद्यु जिन ने विचार किया कि निकुंभला पर्वत के अंदर और काली माँ का मंदिर है, वहां मेघनाथ रावण का जो बड़ा पुत्र है उसने काली की तपस्या करके और ऐसा अभिष्ट वरदान प्राप्त कर लिया जिस वरदान के बल से और मेघनाथ ने संपूर्ण देवताओं को इंद्र सहित जीत लिया। इधर रावण विश्व विजय करने के लिए गया है जब तक मैं उस देवी की तपस्या करके और मैं भी ऐसा वरदान प्राप्त करूं ताकि रावण को जीत सकूं तो ये लंका मेरे ही रह जाए। ये बात विद्युजिन ने शूर्पणखा को भी नहीं बताई और अपने मन की बात को अपने आप में छिपा करके और निकुंभला पर्वत में काली देवी के पास यज्ञ करने के लिए उसको प्रसन्न करने के लिए कुंभकर्ण चला जाता है। वो विद्युजिन चला जाता है। अब विद्युजिन करके विचार ऐसे दिल अंदर में कैसे भाई विद्युजिन करके विचार ऐसे दिल अंदर में और लंका सूनी छोड़ गयो देवी के मंदिर में। रे डोलिया तीनों लोकन में को पायो चोरा चोरी को जोड़ो राज मिलो आए ना चोरा चोरी को। डोलिया तीनों लोकन में को पायो चोरा चोरी को जोड़ो राज मिलो आए ना चोरा चोरी। पर्वत निकुंभला के अंदर मंदिर में बैठा विद्युजिन कर पूजा विनय वंदना से काली माता को करे भजन। अग्नि प्रचंड ज्योति अखंड शत्रु नाशन कर रयो हवन। मोकू पर देव अभय मैया और रावण को कर देव दमन। दे रयो ढोक चरणन में मैं आ गयो तेरी शरण में। मेरे ऊपर हाथ बढ़ा दे और मोकू कर दे अमर भवानी रावण को मरुआ दे। यूं देवी से ध्यान लगावे अरे शूर्पणखा से मंदोदरी लंका में नो बतड़ावे। इधर जिव्यासुर काली माँ पे यज्ञ कर रहा था और यही आशीर्वाद मांग रहा था कि माँ मुझे ऐसा आशीर्वाद दो जे मैं रावण को मारने में सक्षम हूं। इधर मंदोदरी ने विचार किया कि मेरा पति विश्व विजय के लिए गया था तो यहाँ विद्युजिन नंददेव को लंका की रखवाली के लिए छोड़ के गया था, लेकिन मैं कई दिन से देखती हूँ दरबार के ताला लगा हुआ है और विद्युजिन नजर नहीं आता। मंदोदरी शूर्पणखा से पूछती है क्या पूछ रही है भैया? बता देना तो कैसे बताओ। अरे न्यो देवी से ध्यान लगावे और शूर्पणखा से मंदोदरी लंका में न्यो बतड़ावे। तेरो भाई घर से भैर बतानन देव का समाचार गयो कहा लंका को रखवाड़ो। दे गयो अम्ब खास के ताड़ो ले गयो चाबी। अरे कहाँ गयो नंददेव न्यो नंदी से पूछे भाभी। मंदोदरी ने करो बबेरो खा गयो विद्युजिन को हेरो दूत पठाए और यज्ञ करे काली देवी पे तुरंत खबर ले आए। मंदोदरी ने दूतों को सिपाहियों को भेजा कहीं भी हो पता लगा के आओ विद्युजिन कहाँ है। दूत चले गए, जाकर के देखा रावण को मारने के लिए शत्रुनाशन यज्ञ कर रहा था काली माँ पे विद्युजिन। दूतों ने आकर मंदोदरी को सुनाया महारानी विद्युजिन तो काली माँ पे शत्रुनाशन यज्ञ कर रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि वो यज्ञ कामाक्षा हो, अपनी कामना पूरी करने के लिए रावण को मारना चाहता हो, लंका पे खुद अपना कब्जा करना चाह रहा हो। अरे कर बे डोले नास वीर रावण नरबंका को। अब कर बे डोले वीर नाश रावण नरबंका को।
दशकंदर को मार बने गो राजा लंका को रे डोलाई तीनों लोगन में को पायो जोरा जोड़ी को जोड़ो आज मिलो वायला जोरा जोड़ी को डोलाई तीनों लोगन में को पायो जोरा जोड़ी को जोड़ो आज मिलो वायला जोरा जोड़ी को। जब ये मालूम मंदोदरी को हुआ कि मेरे पति को मारने के लिए नरदेव देवी पे यज्ञ कर रहा है, मंदोदरी ने दूतों से कहा जाकर रावण को ये समाचार सुनाओ कि विश्व विजय बाद में कर लेना, पहले अपना अधिकार लंका पर रखो। तो मंदोदरी ने दूतों को भेजा और दूतों ने जाकर जहां रावण विश्व विजय की लड़ाई लड़ रहा था वहां जाकर के ये संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। दूत भेज मंदोदरी ने रावण पे खबर कराई और विद्धू जिनकी सारी करनी रावण को समझाई। पीछे भार विजय कर लीजो, पहले ध्यान लंक पे दीजो। तुमने करी विजय की तैयारी, दई जाकू जिम्मेदारी कर दियो। लंका को रखवाड़ो जीजा जी के आगो काड़ो, वाके फर्क नीत में पड़ गो। और तुम उल्टे घर को चलो, देख लंका में भूत बबर गो। रे डोलाई तीनों लोगन में को पायो जोरा जोड़ी को जोड़ो आज मिलो वायला जोरा जोड़ी को डोलाई तीनों लोगन में को पायो जोरा जोड़ी को जोड़ो आज मिलो वायला जोरा जोड़ी को। दूतों ने जाकर के और रावण को ये संपूर्ण वृत्तांत सुना दिया, महाराज आप विश्व विजय की लड़ाई बाद में लड़ना, पहले लंका को वापस चलो और जाकर वहां का हाल देखो। तुम्हारा बहनोई राम जिभ्यासुर तुमको मारकर लंका पे अपना कब्जा करना चाहता है। हाँ रे डोलाई तीनों लोकन में को पायो जोरा जोड़ी को जोड़ो आज मिलो वायला जोरा जोड़ी को डोलाई तीनों लोकन में को पायो जोरा जोड़ी को जोड़ो आज मिलो वायला जोरा जोड़ी को। आज तुमने करी विजय की तैयारी, दई जीजा को जिम्मेदारी कर दियो। लंका को रखवाड़ो, जीजा जी के आ गयो काड़ो, वाके फर्क नहीं तुम्हें पड़ गो। अरे उल्टे घर को बगद चलो, लंका में भूत बबर गो। ऐसी सुनी दूत की बानी, उल्टो चल दियो रावण ज्ञानी। सुनी पड़ी लंक राजधानी, रोती मिली मंदोदर रानी। विद्धू जिनकी सभी कहानी, दशकंदर को खोले बखानी। सुन के एकदम हुई ये गिलानी, काया तुरंत क्रोध से सानी। पहुंचो जहां काली महारानी, विद्धू जिनसे बोलो बाणी। बेईमान नीच अभिमानी, और बैठो हो जा जीजा जी मैं करूं तेरी मेहमानी। तेरी दऊं भेंट चढ़ाई आज देवी के मंदिर में, और जीजा को काटो शीश अरे धड़ से दशकंदर ने। रे डोलाई तीनों लोकन में को पायो जोरा जोड़ी को जोड़ो आज मिलो वायला जोरा जोड़ी को डोलाई तीनों लोकन में को पायो जोरा जोड़ी को जोड़ो आज मिलो वायला जोरा जोड़ी को। दूत की बात को सुन करके रावण वापस लंका में आया और क्या देखता है, क्या देख रहा है? सोनी पड़ी लंक राजधानी, रोती मिली मंदोदरी रानी। विद्धू जिनकी सभी कहानी, दशकंदर को खोले बखानी। सुन के एकदम हुई ये गिलानी, काया तुरंत क्रोध में सानी। पहुंचो जहाँ काली महारानी, विद्धू जिनसे बोलो बानी। बेईमान नीच अभिमानी, अरे बैठो हो जा जीजा जी मैं करूं तेरी मेहमानी। तेरी दऊं भेंट चढ़ाए आज देवी के मंदिर में। जीजा को काटो शीश तुरंत धड़ से दशकंदर ने।
रावण ने अपने जीजा शूर्पणखा के पति दिव्यासुर को देवी के मंदिर में ही यज्ञ करते हुए कोई खत्म कर दिया, उसका मस्तक काट दिया। इधर जब ये मालूम हुआ लंका में कि विद्युजन को रावण ने मार दिया, शूर्पणखा को पता नहीं था कि मेरे पति इस तरह बेईमानी से यज्ञ कर रहा है। अपने पति को मरा समझकर रावण के द्वारा, और शूर्पणखा बहुत दुखी होती है। क्या होता है, शूर्पणखा मन में विचार करती है कि मंदोदरी मेरी भाभी नहीं और भैया को बुलवाया है, और उसके बारे में उन्होंने इधर उधर की ऐसी बातें रावण से बैठा दी जिनके द्वारा रावण को किसी प्रकार का शक पैदा हो गया और मेरे पति को मरवा दिया। तो सज्जनों, शूर्पणखा क्या विचार करती है और दुखी होती है, अपने पति को मरा समझकर रोती है। कैसे रो रही है भैया? हाँ रे बाई जी ने चूड़ो फोड़ायो फोड़ायो आले बेली ने, अरे बाई जी ने चूड़ो फोड़ायो फोड़ायो आला बेली ने, ओ मर गो नणदे उमरायो साड़ा हेली ने, बाई जी ने चूड़ो फोड़ायो फोड़ायो आला बेली ने, मर गो नणदे उमरायो साड़ा हेली ने, बाई जी ने चूड़ो फोड़ायो फोड़ायो आला बेली ने, मर गो नणदे उमरायो साड़ा हेली ने। अब विद्युजन 10 कंठ ने तो दियो जान से मारे। भैया हाँ जी, विद्युजन 10 कंठ ने तो दियो जान से मारे, और शूर्पणखा रोने लगी से कोई खा खा धरन पछाड़, बाई जी ने चूड़ो फोड़ायो फोड़ायो आला बेली ने, मर गो नणदे उमरायो साड़ा हेली ने, बाई जी ने चूड़ो फोड़ायो फोड़ायो आला बेली ने, मर गो नणदे उमरायो साड़ा हेली ने। विद्युजन 10 कंठ ने दियो जान से मार, शूर्पणखा रोने लगी तो खा खा धरनी पछार। धरनी पछारे खात छाती पीट करे पुकार है, बारी उम्र कैसे कटे मेरो मर्यो भरतार है, भैया न बैरी बन मेरो कियो जमारो ख्वार है, विधवा को जीवन जगत में पति के बिना बेकार है। तो रावण मेरे पति को तेने काटो शीश। शूर्पणखा रावण के ऊपर क्रोध करके क्या कहती है? क्या कह रही है? ये रावण मेरे पति को तेने काटो शीश, और शूर्पणखा ने प्रण की ओस कोई सुमर लियो जगदीश। बाई जी ने चूड़ो फोड़ायो फोड़ायो आला बेली ने, मर गो नणदे उमरायो साड़ा हेली ने, बाई जी ने चूड़ो फोड़ायो फोड़ायो आला बेली ने, मर गो नणदे उमरायो साड़ा हेली ने। अब रावण मेरे पति को तेने काटो शीश, और शूर्पणखा ने प्रण कियो तो सुमर लियो जगदीश। क्या प्रण किया था शूर्पणखा ने अपने पति को मरा समझ करके? कैसे कह रहे भैया? अब ये रावण तेरे कुल समेत तो को मरवा दूंगी, और लंका की सारी नारन को विधवा करवा दूंगी। बाई जी ने चूड़ो फोड़ायो फोड़ायो आला बेली ने, मर गो नणदे उमरायो साड़ा हेली ने, बाई जी ने चूड़ो फोड़ायो फोड़ायो आला बेली ने, मर गो नणदे उमरायो साड़ा हेली ने। सज्जनों, शूर्पणखा ने ये प्रण कर लिया, रावण मैं अकेली वैसे तो जीत नहीं सकती, लेकिन अगर मेरा दाव लग गया तो जिस तरह से तेने मुझे विधवा बनाया है, मैं तेरी संपूर्ण लंका की राक्षसियों को विधवा बना दूंगी।
देखिए सज्जनों, ये प्रण शूर्पणखा ने किया था। जैसे भगवान राम ने दंडक वन में ऋषि मुनियों की हड्डियों के पहाड़ को देखकर किया था कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से हीन कर दूंगा, इसी तरह से शूर्पणखा ने लंका का प्रण किया था, मैं लंका को राक्षसों से हीन करवा दूंगी। आगे क्या होता है, विद्युजिन के मरने के बाद में शूर्पणखा के एक पुत्र का जन्म होता है। जब विद्युजिन मरा था तो शूर्पणखा के गर्भ में एक पुत्र था, समय पाकर के जन्म लिया और उसका नाम उसने जम्बू कुमार रखा। देखिए आगे क्या होता है। क्या हो रहा है भैया? अरे था शूर्पणखा के गर्भ उदर में भाई, वक जन्म पुत्र ने लियो सुनो चितलाई। कैसे? जम्बू कुमार वासुत को नाम बतायो, वो पुत्र कछूदन बाद प्रौढ़ हो आयो। समय पाकर के वो पुत्र बड़ा हुआ और बड़ा हुआ तो पुत्र ने विचार किया कि माँ मुझे यही कहती है कि ये तेरे मामा हैं, ये तेरे मामा का लड़का है, ये तुम्हारी मामी है, लेकिन माँ ने मेरे को ये नहीं बताया कि ये तुम्हारे पिता है। सब जितने भी यहाँ राक्षस हैं सब अपने माता पिताओं से माता पिता कहते हैं, भाई से भाई कहते हैं, लेकिन मैं पिता किससे कहूँ ये मैया ने मुझे बताया नहीं। एक दिन जम्बू कुमार शंका करके और माता शूर्पणखा से पूछता है। कैसे पूछ रहे हो भैया? अरे एक दिन पूछ रहे शूर्पणखा से छैया, मेरा पिता कौन कहाँ गयो बता दे मैया। क्यों नहीं लगाई मात मांग में लाली, चूड़ी बिन दोनों हाथ दिख रहे खाली। माँ तेरी मांग में लाली क्यों नहीं है, सुहाग का सिंदूर माथे पर क्यों नहीं लगाती, तेरे हाथों में चूड़ी क्यों नहीं है। क्यों नहीं लगाई मात मांग में लाली, चूड़ी बिन दोनों हाथ दिख रहे खाली। क्यों मन मलिन कसगात बात कह सासी, मुख पे क्यों रहती हरदम मात उदासी। माता तेरा मन मलिन क्यों रहता है और तेरे मुख पे हमेशा उदासी क्यों रहती है। पुत्र की बात को सुनकर शूर्पणखा को अपने पति की याद आती है और क्या कहती है। कैसे खेरी भैया? शूर्पणखा कहने लगी तो सुन ले जम्बू लाल, और तू का पूछे लाडले से कोई मो दुखिया को हाल। भाई दिन झूलो भोलायो भोलायो आला बेली ने, मन को नणदे मारायो साला ये दीने। भाई दिन झूलो भोलायो भोलायो आला बेली ने, मन को नणदे मारायो साला ये दीने। जम्बू कुमार से ऐसी बात सुनकर शूर्पणखा प्यार करके क्या कहती है। कैसे खेरी भैया? शूर्पणखा कहने लगी तो सुन ले जम्बू लाल, और तू क्या पूछे लाडले समो दुखिया को हाल। मेरा उठत कलेजा पीर पुत्र सुन तेरी बातन से, और तेरे पिता को काटो शीश अरे रावण ने हाथन से। रे भाई दिन झूलो भोलायो भोलायो आला बेली ने, मर को नणदे मारायो साला ये दीने। भाई दिन झूलो भोलायो भोलायो आला बेली ने, मर को नणदे मारायो साला ये दीने। सुन शूर्पणखा की बात पुत्र अकुलावे, मामा की लंका अब मोए नहीं सुहावे। शूर्पणखा ने जब अपने पुत्र जम्बू कुमार को ये हाल बताया कि तेरे पिता को तेरे मामा रावण ने मार दिया, तो जम्बू कुमार दुखी होता है और कहता है माता मुझे अब मामा की लंका अच्छी नहीं लगती, मैं लंका में नहीं रहूंगा और मैं मेरे पिता का बदला लेकर ही रहूंगा। सुन शूर्पणखा की बात पुत्र अकुलावे, मामा की लंका अब मोए नहीं सुहावे। कर पिता मरण की याद फटी जाए छाती, मामा बैरी कब मरे पिता को घाती। जम्बू कुमार चल दियो करू मैं भक्ति, भक्ति के बल से लऊं देव की शक्ति। शूर्पणखा का पुत्र जम्बू कुमार लंका को छोड़कर चल देता है, विचार करता है मैं कहीं से कोई इस प्रकार की शक्ति प्राप्त करूं जो मेरे पिता का बदला लेने में और रावण को मार सकूं।
तो आगे जाकर वो क्या करता है बता दे कि भैया। ऐसी शक्ति तो देवों के पास होती है और सबसे बड़ा देव तेजस्वी मुझे सूर्य दिखता है। मैं सूर्य की तपस्या करूं और सूर्य को तपस्या से प्रसन्न करके कोई ऐसा हथियार प्राप्त करूं जिससे रावण का वध हो सके। अरे था पंचवटी के निकट बांस का बेड़ा, जम्बू कुमार ने जाय लगा दियो डेरा। डर गयो रवि को ध्यान शस्त्र बल पाऊं, मामा रावण को जड़ से खोज मिटाऊं। पंचवटी के पास में जहां राम लक्ष्मण सीता रहते थे एक बांस का बेड़ा था। उस बांस के बेड़े में औंधा लटक करके और सूर्य भगवान की आराधना करने लगा, तपस्या करने लगा कि मैं जब भोजन खाऊंगा तब मुझे कोई ऐसा हथियार प्रदान करो जिससे मैं रावण का वध कर सकूं। जम्बू कुमार की तपस्या पर सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए और उनको एक खड़ग, एक ऐसी तलवार देते हैं जिसमें सूर्य के समान तेज था और वो बेड़े के पास में ही आकर गिर गई। आगे क्या होता है? क्या हो रहा भैया? तप से राजी हो गए भान, पटक दई जम्बू को कृपाण। पंचवटी से लक्ष्मण वीर हाथ में लिए धनुष और तीर, कंदमूल फल लेके आयो और बड़ो बेड़े के पास खड़ग लक्ष्मण गोदी ख्यायो। लक्ष्मण जी कंदमूल फल लेने के लिए जा रहे थे और उस बेड़े के पास मुंह होकर निकलते हैं। सूर्य की दई हुई कृपाण बेड़े के पास में पड़ी थी। लक्ष्मण जी ने उधर देखा और उसमें सूर्य के समान तेज था। लक्ष्मण जी ने जाकर उस तलवार को उठाया और कौतूहलवश मनोरंजन के लिए कि तलवार बड़ी तीव्र है, बड़ी तेज है, उस बांस के बेड़े में घुमाकर उसने मार दी। शूर्पणखा का पुत्र जम्बू जो बांस के बेड़े में औंधा लटक करके तपस्या कर रहा था, लक्ष्मण जी के द्वारा तलवार मारने पर उस पुत्र का वध हो जाता है और वो मर जाता है। बांस के बेड़े से खून की धारा बहकर निकलती है। लक्ष्मण को यह पता नहीं था इस बेड़े के अंदर कोई मानव तपस्या कर रहा है। उसने समझा कि दंडक वन में सब ऋषि मुनि हैं और यहाँ किसी संत को मैंने गलती करके मार दिया। लक्ष्मण जी बिना कंदमूल फल लिए हुए पश्चाताप करते हुए भगवान राम के पास पंचवटी पर लौट गए। वो खड़ग हाथ में था और मन मलिन था। भगवान राम ने पूछा, लक्ष्मण जी ये खड़ग कहां से आया और आपका मन चिंतित क्यों लग रहा है? लक्ष्मण जी ने कहा, भगवान राम मैं कंदमूल फल लेने जा रहा था, बेड़े के पास से निकलने लगा, ये खड़ग मुझे वहां दिखा, ये बहुत तेज है, इसमें सूर्य के समान। मैंने इसको उठाया और कौतूहलवश बेड़े में घुमा के दे मारा। उसमें एक मानव तपस्या कर रहा था, वो कोई संत था, पता नहीं मुझे, मैंने अनजाने में उसमें दे दिया और तपस्या करने वाले मनुष्य की मृत्यु हो गई और वहां से खून की धारा निकली। मैं पश्चाताप करता हुआ आपके पास आया हूं, मेरे से बड़ा अपराध हो गया। वहां ऋषि मुनि जो भगवान की सेवा में लगे रहते थे, उनको मालूम था कि शूर्पणखा का पुत्र रावण को मारने के लिए और तपस्या कर रहा है। उन्होंने जाकर कहा, लक्ष्मण पश्चाताप मत करो, वो कोई साधु संत नहीं था, वो राक्षस था। शूर्पणखा का पुत्र जम्बू कुमार था, वो रावण को मारने के लिए तपस्या कर रहा था। भगवान ने सोचा ठीक है, जो वो नहीं कर पाया वो मैं करके दिखाऊंगा। तो देखिए क्या होता है, बता दे भैया। अरे वाने उठा हाथ में लियो, घुमा के बांस बिड़े में दियो, हो गई जम्बू की दो फाड़, बिड़े से चली खून की धार। एकदम लक्ष्मण जी घबरायो और भक्ति कर तो मैंने कोई साधु संत सतायो। लक्ष्मण पंचवटी पे आयो, रघुवर को सब हाल सुनायो। आए भक्त कुटी के पास, बोल रहे नो रघुवर के दास, खोल के समझायो सब हाल, मरो वो शूर्पणखा को लाल। सबर जब लक्ष्मण को बंधवाई और इत शूर्पणखा लंका से चल पास पुत्र के आई। शूर्पणखा दंडक वन में बांस के बेड़े में आकर के अपने पुत्र को देख के जाती थी बार बार। इधर वो मर गया, उधर से शूर्पणखा लंका से चलती है, मैं देख के आऊं पुत्र की तपस्या और कामना पूरी हुई या नहीं हुई। अब देखे पुत्र की लाश को तो गिरी धरन गस खाए,
और सूपल खावा विपन में से कोई हाय हाय टकराए। भाई दिन छूड़ो घोड़ायो घोड़ायो लाला बेली ने मर को नण देहू मारायो सारा हेली ने। भाई दिन छूड़ो घोड़ायो घोड़ायो लाला बेली ने मर को नण देहू मारायो सारा हेली ने। अब कर कर परे खेरो रही दुखे बनी में आत्मा। जब पति मरो अब सुत मरो कैसी भई परमात्मा। है कौन कातल पुत्र को दुखिया की छाती हल गई। पद चिन्ह देके लखन के होके खड़ी झट चल गई। सूपल खावा विपन में करती जाय पुकार। और पंचवटी पे जा लखे सो दोनों राजकुमार। पुत्र पीर को भूल गिर प्रगट भयो तन काम। और नक्सिक से सुंदर सुगर कोई देखे लक्ष्मण राम। डोलाई तीनों लोकन में को पायो छोरा छोड़ी को। छोड़ो राज मिलो पाएला छोरा छोरी को। डोलाई तीनों लोकन में को पायो छोरा छोड़ी को। छोड़ो मिलो पाएला छोरा छोरी। जय राम ब्रह्म बस विपन में लीला करें अनेक। मैंने भी मन में करी सुनिश्चर बद की टेक। तज पुत्र पति को शोक राम से बोली। मैं अब तक क्वारी तीन लोक में डोली। नहीं तुम समान नर मो समान कोई नारी। ताते में अब लग बन में फिरई कुआरी। न्यों कहे राम समझाए सुनो हे नारी। मेरी शादी हो गई संग में प्यारी। है लक्ष्मण मेरे संग कुआरे भाई। उनके संग शादी करो नार समझाई। लक्ष्मण के सन्मुख जाय भई वो ठाड़ी। कर ले मेरे संग भ्याव बना ले लाडी। सुन सूपल खा सुंदरीर लक्ष्मण बोले बेन। तू सेवक से शादी करे से कोई कैसे पावे चैन। डोलाई तीनों लोकन में को पायो छोरा छोरी को। छोड़ो राज मिलो पाएला छोरा छोरी को। डोलाई तीनों लोकन में को पायो छोरा छोरी को। छोड़ो राज मिलो पाएला छोरा छोरी को। अब सुन सूपल खा सुंदरीर लक्ष्मण बोले बेन। सेवक से शादी करे तो कैसे पावे चैन। सेवक के संग सुख नहीं भिक्षुक को माने। और व्यसनी कब हु ना बने सो जीवन में धनमान। सो उंगलिन पे अक्षर लिखेर चुटकिन पे लगुआत। हाथ उठा के राम ने कही लखन से बात। पाए राम रुख लखन ने लिए धनुष और बाण। सूपल खान नकटी करी सुबक काटे दोनों कान। लक्ष्मण ने नकटी करी मगन भये श्री राम। और सूपल खा के कर दियो से कोई रावण कूपेगा। मैं तो जय तीनों लोकन